पूर्णिमा माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उनकी कृपा और अपार धन पाने का विशेष अवसर होता है। इस साल ज्येष्ठ अधिक मास पूर्णिमा 30 मई को मनाई जाएगी। अधिक मास पुरुषोत्तम मास 3 साल में एक बार आता है और ज्येष्ठ महीने में आए ऐसा संयोग कई सालों में बनता है। इस दिन पूजा पाठ, स्नान, दान और जप तप करने से जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति मिलती है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 30 मई सुबह 11:57 को और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 31 मई दोपहर में 2:14 को। ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा व्रत 30 मई को किया जाएगा और ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा स्नान दान की तिथि है 31 मई। ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय 30 मई को शाम 6:40 पर उदय होगा और 31 मई को चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 7:36 पर। पूर्णिमा व्रत 30 मई शनिवार को रखा जाएगा क्योंकि जिस दिन रात में पूर्ण चंद्रमा मौजूद हो उस दिन व्रत रखा जाता है और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इसी दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है। स्नान दान 31 मई को किया जाएगा क्योंकि उदय तिथि यानी कि सूर्योदय के समय तिथि का होना का महत्व स्नान दान और तप के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए स्नान दान पूर्णिमा 31 मई को की जाएगी। अधिक मास की पूर्णिमा यानी कि 30 मई को ये काम ज़रूर करें। प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य करें या सुने। ज़रूरतमंदों को अन्न, जल, फल और वस्त्र का दान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप करें। पीपल और तुलसी के पौधों में जल अर्पित करके दीपदान अवश्य करें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर उनकी पूजा करें। चंद्रदेव और भगवान विष्णु से अपने लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना अवश्य ही करें। वैसे तो 30 मई को चंद्रोदय का समय 6:28 पर है, लेकिन चंद्रदेव को अर्घ देने का सबसे अच्छा समय शाम में 7:12 से 7:30 बजे तक रहेगा। अब आप चंद्रदेव को अर्घ कैसे करें? इसके लिए आप एक तांबे के लोटे में या चांदी के लोटे में जल भर ले और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, चावल, सफ़ेद फूल डालकर चंद्रदेव को अर्घ दे दे और आपसे जितनी बार हो सके उतनी बार ओम सोमाय नमः का मंत्र जाप ज़रूर करें और चंद्रदेव से मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। वैसे तो स्नान दान पूर्णिमा ज्येष्ठ माह की 29 जून को मनाई जाएगी, लेकिन इस वर्ष अधिक मास ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा स्नान दान पूर्णिमा 31 मई को मनाई जाएगी। इस ज्येष्ठ मास की अधिक मास की पूर्णिमा के दिन और नौतपा के दिनों में ठाकुर जी को ये विशेष शीतल स्नान ज़रूर कराएं। स्नान जल के बनाने की विधि: एक छोटा मिट्टी का मटका लें, उसमें सामान्य जल भर दें, गुलाब जल मिलाएं, गुलाब की पंखुड़ियाँ डालें, इत्र डालें, इलायची पाउडर व केसर डालें और मटके को गीले पतले कपड़े से ढक दें और रात भर कान्हा जी के सामने ही रख दे और मटकी को श्रृंगार कर दे फूलों से। ये सब काम आपको 30 मई को करना चाहिए और नेक्स्ट दिन सुबह पूर्णिमा के दिन यानी कि 31 मई को उसी शीतल जल से ठाकुर जी का स्नान करवाएं और ठाकुर जी को ठंडे ठंडे भोग अर्पित करें। और इन नवतपा के दिनों में ठाकुर जी को इन ठंडे शीतल जल से स्नान करवाने से आपको सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति मिलती है। अन्नदान में गुड़, नमक, घी, चावल, दूध, छाता, जल से भरा कलश और तांबे के पात्र में तिल का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और साथ ही भगवान नारायण पुरुषोत्तम भी प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। 31 मई को आप 33 मालपुओं का दान करें जिससे आपको पृथ्वी दान करने के समान फल मिले। अन्न वस्त्र दान करें, पीले वस्त्रों का दान करें, जल का दान करें। पूर्णिमा की शाम को तुलसी के सामने दीपक जलाने से कई गुना फल मिलता है। आप माँ तुलसी जी के सामने या भगवान विष्णु जी के सामने 33 बत्ती का दीपदान ज़रूर करें। सफ़ेद वस्तु का दान करें जैसे दूध, चावल, चीनी। इससे चंद्रमा की शांति होती है और आपको मानसिक शांति ज़रूर मिलती है। अधिक मास की पूर्णिमा 3 साल में एक बार आती है। इस दिन दान करने से 1 लाख गुना ज़्यादा फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ दान अवश्य करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। कमेंट में जय श्री हरि ज़रूर लिखें। जय श्री हरि।